बड़ी खबर आगरा से आ रही है। कल आगरा में होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगरा के अकोला और जीआईसी ग्राउंड में करेंगे जनसभा। केंद्रीय राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री सहित जनप्रतिनिधियों ने किया कार्यक्रम स्थल पर भूमि पूजन। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर रक्षा मंत्री करेंगे जनसभा। अकोला में दोपहर 12 बजे और आगरा के जीआईसी ग्राउंड में शाम 5 बजे होगी जनसभा। दूसरी ओर सपाइयों ने लगाए अग्निवीर योजना के विरोध में होर्डिंग। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के आगरा आने से पहले ही सपा ने शुरू किया विरोध। रक्षा मंत्री ने अग्निवीर योजना वापस लेने की मांग की। रक्षा मंत्री से रोजगार की मांग भी की गई है। कोठई मीना बाजार के पास लगाया गया होर्डिंग। येषामिस्तयो भगवान् मङ्गलाय शम्भो हरि तदेव लग्नं सुदिनं धूम्रकेतुर्गलादक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठन्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तु न जायते। भाई मेरे सब मेरे बड़े भाई हैं और कोई मेरा भगवान बता दे तुम गवर्नमेंट हो रहा है प्रकाश के कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर के जाता है। जब ये जो 5 लोग हैं डीएमके वाले स्टालिन, चंद्रशेखर राव, नीतीश जी, केजरीवाल भी और कौन है ममता अधिक जो प्राइम मिनिस्टर के सपने तो देखता है ना। तो लोकसभा की पूर्व संध्या पर जिन नेताओं में प्रधानमंत्री बनने के वायरस होते हैं वो बहुत जोर से एक्टिवेट होते हैं, लेकिन 14 में जब मुंह की खाते हैं, 19 में मुंह की खाते हैं और उत्तर प्रदेश में 17 और 22 में मुंह की खाते हैं तो सैनिटाइज हो जाते हैं उनके वायरस। तो जब बाढ़ आती है तो एक पेड़ पर सांप भी, नेवला भी, चूहा भी, मोर भी सब होते हैं। और बाढ़ का तो मोदी जी की जो सुनामी, तूफान, लोकप्रियता की पराकाष्ठा जो अमेरिका में देख लो, उससे बचने के लिए और अपने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये लोग एकता हो रहे हैं। केजरीवाल ने तो कह दिया था कि पहले मेरे अध्यादेश पर कांग्रेस बात करे, तो उन्हें अपने अध्यादेश की चिंता है, किसी को सीबीआई की चिंता है, किसी को ईडी की चिंता है। इसलिए ये जो गठबंधन है पापों से बचने के लिए किया जा रहा है, जो नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये जनता से देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर लीडर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में, जनता में उत्साह उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पर हजारों के संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित रहेंगे उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के, उनके लिए सुनने के लिए। हमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है कार्यकर्ताओं को। आप विश्वास जानिए, कल यहाँ पर आप खुद जब होंगे तो आपको दिखेगा कि ये मैदान तो भरा ही है, पर मैदान के आसपास का 5 किलोमीटर का रेडियस आपको पूरा भरा मिलेगा। ऐसी यहाँ पर संख्या रहने वाली है। सभी देवतुल अपने जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस जनसभा की शोभा बढ़ाएं और आप सब साधन आमंत्रित है। पूरी सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी, आप सब साधन आमंत्रित है। और माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मीनाक्षी
अमेठी तक सीमित नहीं रहा। हमारा विकास आम जनमानस के लिए अनेक गाँव की पगडंडियों से होता हुआ उनके घर तक पहुँचा है। ये सब बताने के लिए कल की सभा है और उसमें माननीय राजनाथ सिंह जा रहे हैं, हमारे अन्य वक्ता भी आ रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल होने पर 9 साल 13 साल और ये सेवा कल्याण गरीब कल्याण शासन के 2 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल आगरा लोकसभा में एक बृहद जनसभा होगी, जो 3 बजे यहाँ पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सबके नेता, किसानों के बड़े नेता श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के कर्मठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी और भारत सरकार में संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कल एक जनसभा को GIC ग्राउंड पर 3 बजे संबोधित करेंगे। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में कोई सरकार 9 साल की ट्रॉफी जितवाने के लिए जनता के बीच में आई है, वरना इधर उधर की बातें करते हैं, चुनाव में कभी अपने विकास कार्यों को नहीं बताते। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अक्सर हम लोग शौचालय, आवास, किसान निधि, सिलेंडर की संख्या बताने लगते हैं। मेरी दृष्टिकोण से भारत के इतिहास में 9 साल 13 साल नंबर 1 पे इस मामले में है कि जो दिल्ली की मुस्लिम जो है यहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, यहाँ पर नॉर्थ जोन, साउथ जोन, निर्माण भवन, शास्त्री भवन, रेल भवन है, ये काजल की कोठरी है और काजल की कोठरी में कोई व्यक्ति 9 साल रहे और एक काला दाग उन पर उनके लोकसभा के सदस्य पर ना हो, ऐसा राजनीतिक लोग कम कर पाए हैं। क्योंकि कांग्रेस की शुरू की सरकार में जब हम महागरीब थे, जीप घोटाला हो गया, अच्छा घोटाला नहीं होना चाहिए, फिर बोफोर्स घोटाला हुआ, 2G हुआ, 3G हुआ, कोयला हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, ये भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त 9 साल हुए हैं। इसलिए हिंदुस्तान की हर लोकसभा जीती और हारी पर मोदी जी अपने द्वारा किए गए कार्यों की जनता से कॉपी करवा रहे हैं, ऐसा ही कल बताया जाएगा। तो ये फकीर टाइप का कोई आदमी हो या हमारे भाषा में हरफन वाला औघड़ परमहंस टाइप का व्यक्ति हो, वही 9 साल लुकिंग जेल में रह के काला दाग न लगाओ। एक शेर सुन लीजिएगा कि न मांझी न रहबर न हक में हवाएं और कश्ती भी टूटी, ये कैसा सफर है। फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। तो प्रधानमंत्री लाभ हानि का नुकसान देखे बिना, तुष्टिकरण की राजनीति के बिना, वोट बैंक की भी चिंता किए बिना वो जनहित में, गरीब हित में और राष्ट्र हित में निर्णय लेते हैं, वो कल बताया जाएगा। ये 15 बड़े नेता उसमें शामिल हुए थे। किसी ने काशिफ का भी बताया है, किसी ने कहा है कि ये सरकार दलों की सरकार है, सामने आएंगे। क्या कहना है इस मामले में? ये कहना है कि चाचा चाणक्य ने सदियों पहले एक बात कही थी कि यदि कोई राजा बहुत ही लोकप्रिय होगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम उनके दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त, ये सिद्धांत पर दुरभी संधियां और दुरभी गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही ये गठबंधन एक शेप ले रहा है। मैं थोड़ा इसमें विस्तार में मिलना चाहूँगा। आप में से 90% लोगों के जन्म से पहले के कुछ गठबंधनों का जिक्र करूँगा। मुझे नहीं पता था ये सवाल आएगा, ये तो भूल बुजुर्ग का था। सम्मिलित सरकार 69 में बनी गैर कांग्रेस बात पर, जिसमें चौधरी चरण सिंह, गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश में, कर्पूरी ठाकुर साहब बिहार में, बिजू पटनायक साहब उड़ीसा में बने। लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस दोबारा आई। आप गठबंधन की कल की बात कर रहे हैं। इस देश में एक मर्जर हुआ था 25 जून 1975 को। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाकर सत्तर विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा था, तो आपातकाल खत्म होने पर जनसंघ जिन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने बनाया था, वो जनसंघ का मर्जर जनता पार्टी में हो गया था, दीपक बुझा दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ? संसोपा कुसोपा, लोकदल, क्रांति दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस आदि 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 सबसे बड़ी पार्टी जनसंघ थी। पूर्ण बहुमत आया। उत्तर प्रदेश में 85 सीटें होती थी। इंदिरा गांधी चुनाव हारी राजनारायण से और संजय गांधी हारे गोविंद सिंह से। तो जनता ने 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन 2 प्रधानमंत्री मोरारजी भाई और चरण सिंह को लगा के 27 में जनता पूछ रही है 5 साल क्यों नहीं चला पाया इतना बड़ा बहुमत। फिर ऐसा ही एक गठबंधन 1989 में हुआ। VP सिंह साहब प्रधानमंत्री बने, उनको हटा के चंद्रशेखर बने, लेकिन 16 महीने चली। जनता पूछ रही है तुम्हारे गठबंधन का क्या हुआ।
जुलाई 1996 में गठबंधन हुआ। देवगौड़ा साहब पहले प्रधानमंत्री बने, उनको हटा के गुजराल बने, लेकिन 16 महीने चली। जनता पूछ रही तुम्हारे गठबंधन का क्या हुआ। फिर ऐसा ही गठबंधन सपा बसपा का सूबे में हुआ और उसमें मायावती जी गुस्से में 4 महीने आई, 27 महीने की सरकार चली। जनता पूछ रही है इससे बड़ा हम बहुमत नहीं दे सकते, आप क्यों नहीं 5 साल चलाते हो। और हम पुराने गठबंधनों को क्यों बताएं। सपा बसपा का गठबंधन 2019 की लोकसभा के चुनाव में हुआ, जिसकी उम्र 45 साल है। मायावती जी ने कहा अखिलेश ने मेरे से वोट ले लिया, मुझे नहीं दिया। जब नीतिविहीन, सिद्धांतहीन, कार्यक्रमविहीन गठबंधन होंगे और बेमेल व्यवहार होंगे तो हनीमून पीरियड भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इस बार भी ऐसा ही होना है। इस बार ऐसा ही होना है और इस बार इससे ज्यादा ये होना है। इस बार एक नई बात होनी है। अब आपको गठबंधन सरकार बनाता है, चली तो नहीं पाता है। जनता ये कह रही है हमने आपको 6 बार बहुमत दिया और आप एक भी बार नहीं चल पाई। अब इस बार एक नया काम होने जा रहा है जो 19 में हुआ। जब सपा बसपा ने गठबंधन किया तो उत्तर प्रदेश की महान जनता ने खेत में, कल्याण में, चाय की दुकान पर, बस में एक चर्चा की कि एक दूसरे को गाली देने वाले और गेस्ट हाउस कांड में मारने वाले लोग अगर गठबंधन कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो जनता ने बूथ पर एक महागठबंधन कर लिया। लगभग 3 जातियां एक तरफ रही, 3600 जातियां एक तरफ हो गई। इसलिए उस महान गठबंधन में अखिलेश यादव को स्मृति दिला दूंगे कोई पटना गढ़ के। उनको ये दिला दो कि आप सेकोई वाले 5 बेस्ट पानीपत चुनते हो, बैटल फील्ड फॉर समाजवादी पार्टी, जिसमें एक आजमगढ़ होता है, एक मैनपुरी होती है, एक कन्नौज होती है, एक बदायूं होती है और एक फिरोजाबाद होती है। और बहन जी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, मैं बड़े मन से बातें करता हूँ कि बहन जी ने 1 लाख वोट इन 5 को दिया। और मुझे तो आपने कह दिया कन्हल चले जाओ, चला गया, फिरोजाबाद चले जाओ, चला गया। वो कहते थे जलेसर चले जाओ, क्यों मिला 16 बार हारने को चला गया। मर्जी से तो नहीं चुनाव लड़ाना, तो आगरा आ जाओ। लेकिन ये लोग अपने भी फॉर्म पर दस्तखत करते हैं। 5 यादव मुस्लिम बहुल सीटों पर गए, लेकिन खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि श्री अखिलेश यादव अपनी प्रिय पत्नी डिम्पल यादव को कन्नौज से हार के बावजूद हाथ नहीं बचा पाए, बावजूद गठबंधन के। फिरोजाबाद में अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव बदायूं पिता पुत्र जीते, लेकिन थोड़े दिनों बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ भी जीत ली और रामपुर भी जीत ली। इसलिए जो कल ये सज्जन बैठे हैं, मेरी अगर आज वो रुके हों तो मेरी नीतीश जी को एक सलाह है कि जो 1200 करोड़ का भ्रष्टाचार का पूर्ण गंगा जी में बह गया है, उनका ग्राउंड जीरो पर अपना सुशासन दिखाने के लिए अपने ये बैंक चौक वासेपुर को जरूर ले लें।